में भारतीय जनता पार्टी एक काम नहीं गिना सकती है भराड़ीसैंण के अंदर। एक ईंट इन लोगों ने नहीं लगाई। गैरसैंण के नाम पर राजनीति करते हैं ये लोग। 5 साल में गिना नहीं सकते कि इन्होंने गैरसैंण के लिए क्या किया। प्रदेश के साथ इन्होंने मजाक किया। इन्होंने प्रदेश के अंदर एक ग्रीष्मकालीन राजनीति की सिर्फ घोषणा की कागजों के अंदर, और एक ऐसा प्रदेश बना दे जिसकी कोई स्थायी राजनीति नहीं है, लेकिन ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा हो चुकी है। ठीक है जयदीप जी, इसका जवाब मैं पवन जी से लूंगी, लेकिन जरा मुझे इस बात को बताइए, हरक सिंह रावत की कांग्रेस में वापसी हो गई, जब अभी 4-5 दिन लग गए उनको कांग्रेस में वापस होने में। अब मुझे ये बताइए कि पहले से ही उनका विरोध शुरू हो गया था। प्रदीप टम्टा जी कह रहे थे कि ऐसे लोगों को माफ नहीं करना चाहिए। राज्यसभा सांसद है प्रदीप टम्टा जी, और ये कह रहे थे कि ऐसे लोगों को बिल्कुल माफ नहीं करना चाहिए। आपकी पार्टी के कई लोग इसका विरोध पहले से ही कर रहे थे, और शायद यही वजह है कि 4-5 दिन लग गए। लेकिन क्या जो प्रीतम सिंह गुट अलग चल रहा है, हरीश रावत जी गुट अलग चल रहा है, अब हरक सिंह रावत की भी एंट्री हो जाएगी, तो आपको नहीं लगता कि चुनावों के टाइम पे इस तरीके की दर बदल की राजनीति के तहत जो वापसी हुई है हरक सिंह रावत, इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा? देखिए, हरक सिंह रावत के ऊपर जिस तरह के 5 साल तक भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ दोगला व्यवहार किया, सिर्फ हरक सिंह रावत ने, मैं आपको देहरादून की बात बताता हूं। आप कभी डोईवाला रायपुर के अंदर अगर आप लोग गए होंगे तो रायपुर के अंदर कितना विकास हुआ है उमेश शर्मा काऊ को दबाने के लिए, कितना क्या वो जनता के सामने है। और आज भारतीय जनता पार्टी की जो पहली लिस्ट जारी हुई है, जैसे जी मैं आपको बताता हूं कि एक डरी हुई लिस्ट है, सहमी हुई लिस्ट है। पहली लिस्ट जारी होने के बाद इन लोगों पर आरोप लगने शुरू हो गए हैं। मुन्नी देवी ने इनको पर आरोप लगाया है कि जो थराली विधानसभा सीट के अंदर टिकट का बंटवारा हुआ है उसमें 2 करोड़ रुपए की रिश्वत गई है। इस तरह का आरोप मुन्नी देवी ने इनको पर लगाया है। और पूरे प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से अपनी लिस्ट जारी की है, तो कहीं ना कहीं दबी जबान में भी और खुली जबान के अंदर भी इनके ऊपर आरोप लगने शुरू हो गए हैं। कांग्रेस की बढ़ती लोकप्रियता से डरकर भारतीय जनता पार्टी को इस तरह की लिस्ट जारी करनी पड़ी। मैं आपको बताता हूं, हम जिस तरह से 2012 के बीच इस पर पूरी तरह ब्रेक लगा दिया था, नरेंद्र सेठी जी की बात से मैं पूरी तरह विश्वास रखता हूं कि इन्होंने कहा कि 100 करोड़ रुपए जारी किए हैं सूचना लोक संपर्क विभाग ने, जिससे प्रिंट मीडिया और होर्डिंग बैनर के ऊपर खर्च हुए हैं सिर्फ पैसे। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया का उसमें जिक्र भी नहीं है। और पहली बार एक ऐसा मुख्यमंत्री देखा गया, मैं आपको बताता हूं ये चीज, आप पूरे प्रदेश के अंदर उनके पोस्टर देख लीजिए, किसी भी पोस्टर के अंदर सिर्फ अकेले राज्य सरकार के काम को नहीं गिनाया गया है। हर पोस्टर में मोदी जी बराबर उनके साथ लगे हुए हैं। इन्होंने बनाने की कोशिश की है। डबल इंजन का नाम ये बार बार लेते थे, ये बार बार इन्होंने 3 इंजन बदल कर देख लिए, और उसके बाद भी इनके पास कोई एक विकास का मुद्दा बताने के लिए नहीं है। ठीक है, सिर्फ डरी हुई सरकार है। त्रिवेंद्र रावत जी पहले ही पीछे हट चुके हैं, और इसके अलावा विजय बहुगुणा जी जो दिया गया, मुन्ना सिंह चौहान जी को परेशान किया गया, कई तरह के मुद्दे हैं। जिस तरह का टिकट का बंटवारा किया गया है, पूरे प्रदेश के अंदर देखा गया कि डरी सहमी भाजपा है। सतपाल महाराज जी अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे थे, अंतिम समय में फिर उन्हें मैदान के अंदर उतारा गया है। तो भारतीय जनता पार्टी के पास आज बताने के लिए कुछ भी नहीं है। कांग्रेस की लोकप्रियता के लिए जारी करनी पड़ी है। ठीक है, पवन तोमर जी, मैं पहला जवाब तो आपसे यही चाहूंगी, जो रिश्वत लेने की बात कह रहे हैं जयदीप साहब, और दूसरी बात ये कि आप जिस तरीके से आप पर आरोप लग रहे हैं कि आपके पास 5 काम भी ऐसे गिनाने के लिए नहीं है जो राज्य सरकार ने उत्तराखंड के लिए किए हैं। क्या आप गिना सकते हैं 5 काम? देखिए, पहली बात तो मैं जेडी जी को ये बताना चाहता हूं जी कि इनके लिए कहावत है कि छाछ तो बोलता है, छन्नी भी बोल रही है। मतलब जिसमें 70 छेक है, 70 छेद हैं, वो भी बोल रही है, और बड़े इत्मीनान के साथ बोल रही है। अरे भाई, आप जरा हरीश रावत जी का स्टिंग ऑपरेशन देखिए। हमारे 6 आप लोगों ने 5 साल निकाल दिए। जब तक मैं बोला, आप बोल रहे थे तो मैं चुप था। तोमर जी, उस स्टिंग ऑपरेशन की बात तो आप ना ही करिए तो बेहतर होगा, वरना अभी फिर आम आदमी पार्टी से उमा जी कहेंगी कि आपने कार्रवाई क्यों नहीं की, उसका फिर आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। इसने जो सीधा सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए आप। मैं इसलिए बोलता हूँ कि ये इसलिए बोलते हैं, अरे भाई काम तो मैं जितने गिनाऊं ना तो 3 घंटे भी, पूरा दिन भी थोड़ा पड़ जाएगा। इस उत्तराखंड को अभी मैं गिनवा रहा हूँ, 5 भी जितने भी गिन लो, आप लिख लो, नोट कर लो।
इस उत्तराखंड को अगर दर्द है तो भारतीय जनता पार्टी को दर्द है, कांग्रेस को दर्द नहीं है। और वो क्यों दर्द है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड को जो शहादत उत्तराखंड वासियों ने दी है, उनकी शहादत को जानते हुए, उनका दर्द जानते हुए इस उत्तराखंड को बनाया है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसको विशेष पैकेज देकर के बनाया है और इसको संवारने का काम आदरणीय मोदी जी कर रहे हैं। 1 लाख करोड़ रुपए हमने विभिन्न योजनाओं के लिए यहाँ पर दिए हैं। कौन सी योजना में 1 करोड़ का खर्च जिन पर विकास कार्य चल रहे हैं और बहुत से विकास कार्य हो रहे हैं। कौन सी योजना में 1 लाख करोड़ का अभी उत्तराखंड के अंदर सड़कों का जाल बिछा दिया गया है। अभी आप अरे भैया, या तो मेरी सुन लीजिए, आप सुनते आप 1 लाख करोड़ कंवर जी कुछ भी बोल देंगे तो जयदीप साहब कैसे सुन सकते हैं? विरोध तो करेंगे ही ना। 1 लाख करोड़ का एक योजना बना दीजिए ना। और यहाँ पर आज हम बात कर रहे हैं अब की बार कौन कितना आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हम जनता के बीच निकल चुके हैं। हम जनता से जानते हैं कि 2022 में किस पार्टी का भूखा स्टार्ट रहेगा। काम धाम नहीं, तो बाबाजी की सरकार ने तो काम जो है धातु पे नहीं हुए, कागजों में काम हुए हैं। 100 रुपए से आज तक उसमें कोई पैसा नहीं आया। क्या योगी जी के कछुआ करेगा छुए? हमारे क्षेत्र में बीजेपी की गई है, योगी अब योगी को देंगे। मिले नसीब बाहर ने मिला। हाँ, कमल का फूल साइकिल में तो पिंचर है। 25 साल से जमा ना करो, 15 साल से जमा ना करो, उन्हें छूट मिल रही है। जो समय से जमा कर रहे हैं उन्हें कहाँ छूट मिल रही है? हमारा भी कुछ नहीं है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी हम बात कर रहे हैं अब की बार कौन कितना तैयार। 59 सीटों पर भाजपा ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, वहीं कांग्रेस का मंथन जारी है और इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ लगातार मेहमान भी जुड़े हुए हैं। सीधे नरेंद्र जी का रुख कर लेते हैं। नरेंद्र जी, क्या कुछ कह रहे हैं आपको? देखिए ऐसी भी अब तस्वीर क्योंकि दल बदल के जितनी कुछ है वो साफ हो चुकी है। अब समय है नामांकन का जी, और कल से नामांकन होने हैं तो इसकी प्रक्रिया जैसे शुरू होनी है तो इसमें तस्वीर और साफ होगी। लेकिन जो मैंने पहले बात कही वही मैं दोहरा रहा हूँ दोबारा कि प्रदेश को इस समय कोरोना से भी ज्यादा जो निजात दिलाने की जरूरत है वो है दलगत राजनीति से, वो है दल बदल की राजनीति से। और मैंने पहले भी कहा कि नेताओं के सामने इतनी बड़ी चुनौती नहीं है कि वो चुनाव कैसे जीतें, कैसे लड़ें। चुनौती जनता के सामने है, उन्होंने चुनना कैसे है। एक अहम प्रश्न है उनसे, कोई अगर काम ना दिया तो हम लोग 5 साल के लिए तो दोबारा जीतेंगे, लेकिन जो प्रदेश की अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी जैसे, और जो प्रदेश की जनता उसको भुगतेगी उसको उसके सामने उनके होगा। तो ये एक बहुत विचारणीय प्रश्न है। इस प्रश्न को लेकर मंथन अब शुरू होना है क्योंकि जितना जिन नेताओं ने दल बदलने से अंदर जाना था उस पर हो चुका है। और प्रदेश की 70 भारतीय जनता पार्टी के सामने जो उपलब्धि है उनकी 57 विधायक, 3 मुख्यमंत्री और 10 प्रत्याशी। इसका आंकड़ा भी 57, 3 और 10 70 का होता है। 70 ही उनके इस बार सीटों को चुनाव लड़ना है। तो ये संयोग कहें या कुछ भी कहें। और
जो सत्ता में वापस लौटने की खटखटाहट है कांग्रेस की, कांग्रेस में अगर अपना अनुशासन और अपनी नीतियां अगर उसको बरकरार रखा तो कुछ इनके लिए संभावना बन सकती है। अन्यथा इनको पुनः 5 साल के लिए फिर इस बात को सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा और इनको इस बात का मलाल होगा कि दोबारा इनको कहीं विपक्ष में ना बैठना पड़े। जी जयदी साहब, क्या कुछ कहना है आपको? जय साहब, आपकी आवाज नहीं आ पा रही हम तक। हेलो, जी जी, अपनी बात को पूरा कर सकते हैं। मेरी आवाज पहुंच रही है आप? जी जी, अपनी बात को पूरा कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको बताता हूं, कांग्रेस के अपने विकास के मुद्दे हैं। कांग्रेस ने पहली बार अपने प्रतिज्ञा पत्र रखा है और प्रतिज्ञा पत्र तैयार करने के लिए यशी जी हमने पूरे प्रदेश के अंदर सभी वर्ग की हमने उसके अंदर राय ली है। हम युवाओं के पीछे भी गए हैं, हम छात्रों के पीछे भी गए हैं, महिलाओं के पीछे भी गए हैं, पत्रकारों के साथ भी हम लोग बैठे हैं, हम लोग वकीलों के साथ भी बैठे हैं, हम लोग डॉक्टर के साथ भी बैठे हैं, शिक्षकों के साथ भी हम लोग बैठे हैं। इस बार हमारा सिर्फ एक भी है कि उत्तराखंड के विकास पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल तक ब्रेक लगाया था, हम उस विकास की गंगा को दोबारा प्रदेश के अंदर बहाना चाहते हैं। हम विकास को पहाड़ से लेकर मैदान तक हर वर्ग, हर जाति, हर समुदाय का हम लोग विकास के कार्य को लेकर आगे बढ़ रहे थे। माननीय हरीश रावत जी के कार्यकाल में हम लोगों ने कई ऐसी योजनाएं। जयदी साहब, मैं आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ कि क्या महिलाओं को उतनी इंपॉर्टेंस दी जाएगी जितनी उत्तर प्रदेश के चुनाव में महिलाओं को दी जा रही है? देखिए, मैं कर सकती हूँ का हिसाब श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने दिया था। उस मुद्दे हम विधानसभा की बात नहीं करते। मैं आपको बताता हूँ कि हम पूरे प्रदेश के अंदर महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं के मनोबल को बढ़ाने के लिए लगता के बीच भी इसी मुद्दे को लेकर जा रहे हैं कि किसी भी महिला को, मैं आपको बताता हूं कि 2 साल का मैं आपको ग्राफ बताता हूं, भारतीय जनता पार्टी जो इतना बढ़ चढ़कर बोलती है, पोस्टरों में, बैनरों में जो इस तरह के दावे करती है कि 2018-19 और 2019-20 के अंदर 1700 से अधिक मामले महिला उत्पीड़न के जो थाने के अंदर दर्ज हुए हैं, ये आंकड़ा वो है जो अब तक का 22 साल के अंदर का सबसे बड़ा आंकड़ा है। ये चीज 2018-19, 2019-20 1700 मामले और 2000 मामले महिला उत्पीड़न के थाने के अंदर दर्ज हुए हैं, महिला हेल्पलाइन के अंदर दर्ज हुए हैं। महिलाओं के उत्पीड़न को लेकर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को दरकिनार किया है, वो भारतीय जनता पार्टी आज महिलाओं के पीछे जवाब देने के लायक नहीं बची है। यशी जी। जी पवन जी, क्या कुछ कहना है? आरोप लग रहे हैं। यशी जी, जैसे मैंने पहले कहा है कि जेडी जी जो कह रहे हैं, दरअसल इन्हें पूरी जानकारी नहीं है। ये पता नहीं कौन सी किताब में देख करके कह रहे हैं, कौन सी बात में देख करके कह रहे हैं आपके साथ ये आंकड़ा गिरा है। दूसरी बात ये, जब महिलाओं का ये बढ़कर कर सम्मान करने की बात सभी का बहुत चर्चा में शामिल हो के लिए आखिर कब तक आती है, चूंकि जारी है। हालांकि 2022 के चुनाव